रिफाइनरी क्षेत्र में दीपावली के त्योहार पर चोरों ने बंद मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। लगातार चोरी की हुई घटनाओं से क्षेत्रीय लोगों का रिफाइनरी पुलिस से विश्वास ही उठ गया है। त्योहार पर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग न करना भी एक मुख्य कारण निकलकर सामने आ रहा है। त्योहार पर चोरी की पहली घटना थाना रिफाइनरी क्षेत्र के पुष्पांजलि द्वारका कॉलोनी की है, जहां मकान स्वामी अश्वनी शर्मा ने बताया कि वह त्योहार पर दीपावली मनाने के लिए परिवार के साथ नोएडा गए हुए थे। पीछे से चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मकान स्वामी ने बताया कि उसके मकान से 6 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसमें सोने चांदी के आभूषणों सहित नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। मेरा नाम अश्वनी शर्मा है। मैं ग्रेटर नोएडा का निवासी हूँ। मैं दीपावली के त्योहार पर अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने गया था। 31 तारीख की शाम को मैं घर गया और आज जब मैं घर से लौटा तो मैंने आके देखा कि मेरे मकान के सारे ताले टूटे पड़े हुए हैं। पूरे मकान का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। ये स्थान कौन सा बोला जाता है? ये पुष्पांजलि द्वारका है। पुष्पांजलि द्वारका है जो कि हाईवे इसमें रिफाइनरी थाने के अंतर्गत आती है। और यहाँ ये जो आज घटना हुई है ये कोई नई घटना नहीं है। यहाँ आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, आए दिन यहाँ से तहरीर जाती रहती है, लेकिन किसी का भी इस कॉलोनी पर कोई ध्यान नहीं है। ना कोई यहाँ पुलिस का कोई गश्त होती है, ना कोई पीसीआर गश्त होती है, कुछ नहीं होता है। चोर आते हैं, आराम से अपनी मनमौजी करके चले जाते हैं। तहरीर देने के बाद में 1-2 दिन थोड़ा सा करते हैं, फिर अपना सब अपने मजे से रहते हैं। लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कितने रुपए की चोर चोरी करके ले गए? हमारा लगभग कम से कम छोटा मोटा सब कुछ लगा के अगर जो मोटा मोटी लगाया जाए तो कम से कम 6 लाख रुपए का मेरा सामान गया है। इसमें सोने की धातु कितनी है? चांदी कितना, कैश कितना है? सोना लगभग 5.5 तोला सोना गया है हमारा, और लगभग 70,000 रुपए 70-75 हजार रुपए कैश था हमारा। बच्चों की गुल्लक तक नहीं छोड़ी उन्होंने। क्या क्या बताएं हम आपको, इतना छोटा छोटा। और बाकी जो छोटा सामान तो इधर उधर आपने सब कुछ देखा है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। बाकी सामान तो सारा सब देखा जाएगा, तब पता चलेगा कि क्या हुआ। हमने आने के बाद में पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई। आने के बाद में इधर सब जितना भी सीसीटीवी फुटेज थे, सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं, सब कुछ देखे हैं। वो हमको सांत्वना दे के गए हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे, इसकी पूरी तरह से खोजबीन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जो मुजरिम है, मुजरिम को पकड़ के और उसको दंड दिया जाए और आपका सामान की बरामदी। दादा क्या नाम है भाई साहब का? गजेंद्र सिंह नाम है मेरा। गजेंद्र भाई साहब, ये कौन सी कॉलोनी बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में आती है? पुष्पांजलि द्वारका कॉलोनी है, टाउनशिप के पास है, थाना रिफाइनरी के अंडर में आती है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूँ, साल भर पहले यहाँ पे इतनी चोरियां होती थी। उसके बाद जब थानों का घेराव किया गया, एसएसपी साहब के पास गए, पब्लिक जाके इकट्ठी हुई, तब जाके कहीं यहाँ पे पुलिस की गाड़ियों की गश्त शुरू हुई। तब से जो है बंद हो गई चोरियां। अब फिर वही रवैया दोबारा से शुरू हो गया है और यहाँ पे आए दिन किसी न किसी कॉलोनी में, किसी न किसी घर में ताले टूट रहे हैं। पुलिस बिल्कुल जो है कानों में रुई लगा के सोई हुई है आराम से। यहाँ जब एफआईआर के नाम पे भी जाते हैं तो एफआईआर लिखी नहीं जाती, सांत्वना झूठी दे के वहां से वापस कर दिया जाता है। क्योंकि अगर एफआईआर लिखी जाएगी तो उनका रिकॉर्ड बनेगा, वो लोग रिकॉर्ड भी नहीं बनाना चाहते और ऊपर से हमें यहाँ सांत्वना दे के चले जाते हैं। जैसे आज आए थे और सांत्वना दे के चले गए। ये घटना है, आए दिन निरंतर यहाँ रहती है। ये तो चलो घर पे नहीं थे तो वो चोरी करके चले गए, अगर घर पे कोई होता वो मार के भी चला जाता। ये प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। बीजेपी सरकार में अगर ये स्थिति है तो फिर काहे की बीजेपी सरकार, क्या मतलब है इस सरकार का? तो सरकारें फिर ऐसे ही आती रहती हैं। किस चीज पे इस सरकार को वोट दिया जाए? साहब बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अगर क्षेत्र में भ्रमण करें तो पता लगे कि क्राइम रेट 0 है या 0 उसमें और 10 अंक जोड़ के 100 हो गया है। एसएसपी साहब बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। भ्रमण करें, अपने क्षेत्र में देखें, जाके कॉलोनियों में बात करें, तब उन्हें पता लगेगी कि यहाँ क्या है क्राइम कंट्रोल। थाना रिफाइनरी की क्या पोजीशन है इस वक्त? थाना रिफाइनरी की इतनी खराब पोजीशन है, आज भी जो पुलिस वाले आए हैं वो भी दिखा के गए वीडियो को। कोई सन सिटी कॉलोनी है जिसमें चोरी हुई है। सन सिटी नहीं, गंगा सिटी है। गंगा सिटी कॉलोनी है, उसमें भी चोरी हुई है। कोई सुखदेव नगर है, उसमें भी चोरी हुई है। आज ये पुष्पांजलि में चोरी हुई है। तो काहे का 0 कंट्रोल है क्राइम? क्या यहाँ पर हुई है चोरी? हमारे पड़ोसी के यहाँ पर हुई है। तो क्या कहना चाहोगी, ऐसी चोरी की घटना निरंतर होती रह रही है क्षेत्र में? तो
ये नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ जो बच्चे घूमते हैं ना कचरे के रूप में आते लेने, कचरा वचरा कुछ नहीं, वो ये सब इंक्वायरी करके जाते हैं कहाँ कहाँ लॉक लग रहे हैं, और फिर रात में आते हैं वही चोरी करने, और टाइम ऐसा रखते हैं दुनिया सो रही होती। दुनिया सो रही होती है। हाँ। क्या नाम है आपका? निर्मला। क्या कहना चाहोगी इस चोरी पर आप? मैं तो ये कहना चाहूंगी, देखो सभी जेंट्स लोग हैं जो ड्यूटी पे जाते हैं और दोपहर में भी कोई नहीं रहता, रात को भी लेट आते हैं, लेडीजें अकेली रहती हैं। यहाँ पे बिल्कुल पास में ही टाउनशिप थाना बिल्कुल पास में है, तो कम से कम पुलिस वालों को इतना तो करना चाहिए, 1-2 बार गश्त देने के लिए थोड़ा आना चाहिए। बिल्कुल पास में ही हाईवे के बगल में कॉलोनी है, इतनी तो थोड़ी सी मिलनी चाहिए गाड़ी, 1-2 बार गाड़ी घुमानी चाहिए इधर। पहले साल भर पहले आती थी, अभी नहीं आती है। पहले आती थी, अब नहीं आती है। हाँ, 1 साल पहले 2 बार आती थी गाड़ी, 2 बार गश्त दे के लोग जाते थे, उससे थोड़ी भय रहती थी। अब कोई भी नहीं आता है। वहीं दूसरी चोरी थाना रिफाइनरी क्षेत्र की कृष्णा टाउन कॉलोनी में हुई है, जिसमें चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का माल पार कर दिया। मकान स्वामी मनोज अग्रवाल ने बताया कि वह भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए आगरा गए हुए थे। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लगभग 12 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों सहित अलमीरा में रखे 65,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। तीसरी चोरी की घटना बाद गांव की है। हरिद्वार में रह रहे बाद गांव निवासी चंद्रपाल पंडित के यहाँ की है, जहां पर कई महीने से बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए कई लाख रुपए के आभूषणों सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। वहीं चौथी घटना चोरी की थाना रिफाइनरी क्षेत्र के संगम बिहार कॉलोनी में हुई, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए का माल चोरों ने पार कर दिया। मकान स्वामियों ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट भी रिफाइनरी पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं की है। रिफाइनरी क्षेत्र में लगातार हुई चोरियों पर लोगों में क्षेत्रीय पुलिस के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि क्षेत्र में लगातार हुई चोरियों को लेकर रिफाइनरी पुलिस कितनी गंभीर है और चोरियों का अनावरण करने में कितनी सफल होती है। भैया क्या नाम है, क्या घटना हुई? मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। परसों 3 तारीख को हम लगभग 11 बजे अपनी ससुराल में परिवार के साथ गया था। मैं आज 4-4:30 बजे अब लौटा तो एक गेट जिससे ताला लगा था उसका ताला लग ही रहा है, लेकिन दूसरा गेट खोला हुआ था। अंदर से अलमारी टूटी हुई है जिसमें लगभग 10-12 लाख रुपए का आभूषण और 1-1.5 लाख रुपया कैश गायब है। पुलिस को बाकी सूचना सब दी? सामान बिखरा पड़ा है। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को आते ही सूचना की है, वो आके यहाँ से तहरीर ले गए।